रमा जी बरामदे में बैठी हुई थी। घर के क्लेश से उनका मन बड़ा विचलित हो रहा था। जब से बड़े बेटे विमल की शादी हुई है, घर की शांति ही भंग हो गई है। ये तो छोटी बहू शांत स्वभाव वाली है, सब संभाल लेती है, वरना घर में रहना ही मुश्किल हो जाता। विमल की पत्नी पायल स्वभाव की थोड़ी तेज और मुंहफट है। उसकी बातें सामने वाली का पानी उतार देती थी। जब वो बोलती तो छोटे और बड़ों का लिहाज भूल जाती थी। अभी आज की ही बात थी। छोटी बहू रीना के मायके से उसका छोटा भाई मिलने आया था, तो उन्होंने गाजर का हलवा बना रखा था, तो वो परोस दिया और समोसे बाजार से मंगवा दिए थे। तो उसी बात पर पायल ने बवाल खड़ा कर दिया था। ये देखो, ये तो छोटी बहू को ज्यादा लाड करती है। मेरा भाई आए तो कभी गाजर का हलवा नहीं रखती है, और रीना के मायके वालों की ही स्पेशल खातिरदारी होती है। छोटी है, लाडली बहू है, और ताने कसने लगती। पायल बहू, अभी सर्दी का मौसम है और गाजर का हलवा इसी मौसम में बनता है। ये तो बना रखा था तो परोस दिया, स्पेशल तो नहीं बनाया था। रमा जी ने समझाने की कोशिश की, पर वो समझना ही नहीं चाहती थी। जब से उन्होंने छोटे बेटे कमल की शादी की थी, तब से ही पायल की त्योरियां चढ़ने लगी थी। ओ, गोद में 21 साड़ियां चढ़ा दी। मेरी गोद भराई में तो आप लोगों ने 15 साड़ी ही चढ़ाई थी। इसकी गोद भराई में 6 साड़ी ज्यादा क्यों चढ़ाई है? अब वो ये समझना ही नहीं चाहती थी कि उसकी गोद भराई में उसकी चचेरी, फुफेरी और ममेरी ननदे कवारी थी। उसकी शादी के बाद 5-6 ननदों की शादियां हो चुकी है, तो उन्होंने भी अब शादी के बाद अपनी तरफ से होने वाली भाभी के लिए साड़ियां भेजी है, इसलिए साड़ियां बढ़ गई है। वो बेमतलब की तुलना करती रहती है। शादी में जो जेवर चढ़ाए थे उसके लिए भी पायल ने बोल ही दिया था, छोटी को जेवर ज्यादा चढ़ा है और डिजाइन अलग और नई है। इसी बात को लेकर घर में बहस खड़ी हो गई थी। पायल ये समझने को ही तैयार नहीं थी कि उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, और 5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। रही जेवर की बात, तो छोटी बहू के पति कमल की अच्छी नौकरी है, और उसने अपनी तरफ से कुछ सोना खरीद कर भी रीना को दिया था। पर पायल को तो हर चीज में तुलना और बराबरी करने का भूत सवार था। एक दिन सिर पर पल्लू ना देखकर वो भड़क गई। क्या बात है, आते ही महारानी का घूंघट हटवा दिया। हमसे तो 2 साल घूंघट करवाया था। पायल ने फिर से आग उगली। पायल, तू जब शादी होकर आई थी तो घर में दादी सास और दादा ससुर जी थे। अब वो दोनों ही नहीं रहे, तो अब ये किससे घूंघट करे? मैं तो घूंघट के खिलाफ ही थी, पर अपने सास और ससुर जी के सामने मेरी चलती ही नहीं थी। अब तो तुम आजाद रहती हो, अपनी मर्जी का करती हो, तो पुरानी बातें क्यों उखाड़ती हो? अपने मन को शांत रखा करो, जिससे घर में प्यार और अपनापन बना रहे। रीना तुमसे छोटी है, वो तो कभी कुछ नहीं कहती है। तुम ही बेकार में हर छोटी बात पर उलझती रहती हो। रमा जी समझाती थी, लेकिन बाद में वो ही हाल हो जाता था। रमा जी दोनों बहुओं के काम में भी बराबर हाथ बटाती थी, ताकि हर गृहस्थी का भार तीनों मिलकर उठा सके। सुबह का नाश्ता और चाय पानी की जिम्मेदारी रीना को दे रखी थी, क्योंकि उस समय पायल अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती थी, और उसके पति विमल का ऑफिस भी जल्दी ही शुरू होता था। रीना चाय नाश्ते के साथ ही बाकी भी काम निपटा देती थी। वो सबका नाश्ता बनाकर रसोई की सफाई करके बर्तन भी साफ कर देती थी। जब तक पायल रसोई में आती थी, वो कमल को ऑफिस भेजने की तैयारी करती थी, क्योंकि कमल का ऑफिस पास में ही था और कभी भी जा सकते थे। महारानी को शर्म भी नहीं आती है, जब देखो तब कमरे में घुसी रहती है। ना ही सुबह देखती है, ना ही शाम देखती है। पायल की बड़बड़ शुरू हो जाती थी। उसे तो सुबह भागदौड़ रहती थी और रीना को कोई जल्दी नहीं होती थी, तो इस बात से वो चिढ़ा करती थी। दोपहर के खाने की जिम्मेदारी रमा जी और पायल की थी, क्योंकि तब तक रीना झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ों का काम करके थक जाती थी। रीना पायल से ज्यादा ही घर का काम करती थी। उसका कहना था कि भाभी के तो अभी गुड़िया छोटी है, तो भाभी के पास काम कम होना चाहिए।
वहीं इसके विपरीत पायल का कहना था, काम करती है तो कौन सा एहसान करती है। मैंने तो ये सब अकेले 5 सालों तक किया था, ये तो अभी आई है। मैं तो दादा ससुर जी, दादी सास और देवर जी का भी काम करती थी। इतने लोगों का काम करना भी आसान नहीं था। तब तो सासू माँ भी हाथ पैर नहीं चलाती थी। ये तो अब छोटी बहू के आने के बाद थोड़ा हिलने लगी है। मैंने तो ननद रानी का भी बहुत काम किया है। रात के खाने की जिम्मेदारी फिर से रीना संभालती थी और रमा जी उसमें मदद करवा देती थी। पायल को अपनी गुड़िया को पढ़ाना, खाना खिलाना और सुलाना भी होता था। रमा जी को पता था कि पायल अपने दादा ससुर और दादी सास का भी लिहाज नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी। उन्हें ठंडी रोटियां खाने में दिक्कत होती थी तो रमा जी ही रोटियां बनाया करती थी। बेटी जो विमल से 2 साल छोटी थी, उसकी शादी में भी पायल ने हंगामा खड़ा कर दिया था। बेटी को इतना देने की क्या जरूरत है, हमारे लिए भी तो कुछ बचना चाहिए, हमारी भी तो जिंदगी है, सारा बेटी पर ही लुटा दोगी क्या। हर रिवाज और रस्म निभाने में पायल चिक चिक करती थी। ननद के ससुराल सामान भेजने पर भी उसे जोर आता था। वो सब खर्चा ससुर जी कर रहे थे, पर तकलीफ पायल को होती थी। ननद का शादी के बाद आना भी पायल को कम जमता था, तो वो बहुत खास मौके पर बुलाने पर ही आती है। रमा जी घर की सुख शांति के लिए अधिकांश चुप ही रहती है और पायल अब सबके सिर चढ़ गई थी और अपनी ही मनमानी किया करती थी। एक दिन पता चला कि रीना गर्भवती है। उसके बच्चे होने में कुछ समस्याएं आ रही है और उसे डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। 9 महीने बेड रेस्ट बता दिया तो घर में भूचाल आ गया। पायल का बड़बड़ाना चालू था। बच्चे मैंने भी किए हैं, पूरे 9 महीने काम किया है, सबकी सेवा की है और इसे देखो, आते ही बिस्तर पकड़ लिया। अच्छा उपाय सोचा है घर के कामों से बचने का। अब 9 महीने मैं तो इसकी सेवा नहीं करने वाली हूँ। मैं कह देती हूँ ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं, इसे इसके मायके ही भेज दो। पायल, डॉक्टर ने ये सब बोला है, रिपोर्ट आई है, रीना कोई बहाना नहीं कर रही है। फिर हम सब एक परिवार है, परिवार के सुख दुख तो सबको मिलकर सहने होते हैं। रीना ने जितना हो सकता है इस घर के लिए, हम सब के लिए किया है। अब उसे हमारी जरूरत है तो हम इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। इसकी तो माँ भी नहीं है, पापा ने ही अकेले पाला है, तो वो भी कैसे करेंगे। रमा जी ने समझाना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह पायल समझना ही नहीं चाहती थी। उसे लगता था मैं जेठानी होकर देवरानी की 9 महीने सेवा क्यों करूं। रीना की देखभाल का जिम्मा अब रमा जी ने संभाल लिया था। पायल से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वो अपनी पड़ोसन को कहती है, क्या करूं बहन, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ना सास ढंग की मिली और ना ही देवरानी ढंग की मिली है। दोनों ने आपस में साठ गांठ कर ली है और मेरी छुट्टी कर दी है। सास देवरानी पर जान देती है और देवरानी सास के गुणगान करती रहती है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, ना बहू के रूप में प्यार मिला, ना ही जेठानी बनकर आराम मिला। अभी महारानी जो पलंग पर लेटी हुई है उसे खाना देकर आई हूँ। यहाँ तो सांस मुझे देवरानी की भी सेवा करनी पड़ रही है। पायल की सारी बातें रमा जी ने अपने कमरे की खिड़की से सुन ली और वो हैरान हो रही थी। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहू पड़ोसियों को घर की बातें बता रही थी। उन्होंने पायल को अपने पास बुलाया और समझाया, बहू, पड़ोसी किसी के सगे नहीं होते, उनका तो काम ही होता है दूसरों के घर में आग लगाना और रोटी सेकना। अपने घर की बात है तो हम सबको ही उस समस्या का हल निकालना होगा, इसमें दूसरा क्या कर लेगा। पड़ोसी को घर की हर छोटी बड़ी बात बताना समझदारी नहीं है। तुम तो घर की बड़ी बहू हो, उम्मीद थी कि तुम घर जोड़कर रखोगी, पर तुम ही घर की धूल उड़ाने में लगी हुई हो। उसी रात को रमा जी और उनके पति ने मिलकर फैसला किया कि घर का बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि बड़ी बहू तो कोई भी बात समझाने पर समझती नहीं है। दिन भर तानों से घर का माहौल खराब रहता है। अभी तो बच्चा हुआ नहीं है और जब बाद में बच्चा होगा तब भी तो रीना उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगी।
तो फिर कौन घर का काम संभालेगा? रोज ही घर में क्लेश होगा। अभी तो छोटी बहू चुप रहती है, पर कभी ना कभी तो वो भी जुबान खोलेगी और अपने हक के लिए भी बोलेगी। इस तरह घर में क्लेश रहेगा तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा और बच्चों की सही तरह से परवरिश नहीं हो पाएगी। दोनों बच्चे कमाते हैं तो अपना अपना घर बार संभाले। अगले दिन सुबह चाय के वक्त सारा परिवार इकट्ठा बैठा था तो रमा जी के पति ने कहा, विमल और कमल, घर का ये जो माहौल रहता है ये ठीक नहीं है। घर में प्यार की जगह तकरार सी बनी रहती है। मैंने और तुम दोनों की माँ ने सोचा है कि हम घर का बंटवारा कर देते हैं ताकि हम साथ भी रहे और अलग अलग भी रहे। किसी एक बहू पर सारे घर की जिम्मेदारी ना आए और दोनों बहुएं अपने घर को संभाले। ये सुनते ही पायल जहां खुश हो गई, वही रीना का चेहरा उतर गया और वो बोली, पापा जी आप कुछ भी बंटवारा कर दीजिए, पर मम्मी जी और आप मेरे हिस्से में ही रहना। मैंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, तो अब मम्मी जी ही मेरी माँ है। मैं इनसे अलग नहीं रह पाऊंगी। मैं अपना पूरा परिवार चाहती हूँ जिसमें मेरे साथ आप दोनों भी रहेंगे। आप दोनों साथ रहेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। रीना बहू, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मेरी बहू को मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ ही रहूंगी। घर के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। ऊपर वाले दोनों कमरे पायल को मिलेंगे और नई रसोई बनवा देंगे ताकि वो अपनी बेटी और पति के साथ में रह सके। पायल अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे देवरानी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी बच्ची को और पति को संभालेगी। कितनी आजाद हो जाएगी। रमा जी ने आगे कहा, नीचे के 3 कमरे और रसोई हमारे हिस्से में आएगी क्योंकि छोटी बहू के साथ रहेंगे तो 1 कमरा हमारा भी तो होगा। विमल और कमल, तुम दोनों को हर महीने कुछ पैसे हमें देने होंगे ताकि हमारा भी हाथ खुला रहे। हमें अपने बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। दोनों ने घर का बंटवारा कर दिया। पायल ने घर से बहुत सी चीजें ले ली। रीना ने भी कह दिया, भाभी आपको जो भी सामान चाहिए वो आप ले सकती है। रमा जी ने भी अपनी सहमति दे दी। किसी भी तरह से बस पायल खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। रीना की सास ने 9 महीने उसकी पूरे प्यार से देखभाल की और उसने एक बेटे को जन्म दिया और रमा जी के साथ रहने से उसे बच्चा पालने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। वही पायल की हालत खराब हो गई। उसे सुबह नाश्ता खाना भी बनाना होता था। वो ही वक्त गुड़िया को तैयार करने का और विमल को ऑफिस जाना होता था। पायल को अब अलग रहने का पछतावा हो रहा था क्योंकि पहले तो रीना और सासू माँ मदद कर देती थी, पर अब वो अकेली ही रह गई थी। दोस्तों, घर में बहू समझदार हो तो शांति बनी रहती है। कई बार रिश्ते बनाए रखने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। घरों में छोटे ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं और बड़े बात बात में हंगामा खड़ा कर देते हैं। घर में बुजुर्ग साथ हो तो कई समस्याएं हल हो जाती है। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।